मैं आप लोगों का स्टडी विद पीआर में स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2023-24 प्रैक्टिस सेट नंबर 27 का रिवीजन करने वाले हैं। इसकी बाकी के प्रैक्टिस सेट भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीआर पर अपलोडेड हैं। जिन्होंने भी वो वीडियोज़ नहीं देखी है वो जाकर उनको देख सकते हैं। और इसकी PDF के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद पीआर ज्वाइन करना होगा। वहाँ पर आपको इनकी PDF मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत कब की? तो इसका उत्तर होगा 2006 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत की। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 नई दिल्ली में की गई। पहला अवार्ड दिया गया था सीजित कृष्णा को और पहले अध्यक्ष थे संगीत नाटक अकादमी के PV राजमन्नार और वर्तमान अध्यक्ष है संध्या पुरेचा। नेक्स्ट है हमारा अभिनंदन सरोजा पुरस्कार। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी और यह शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी और ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, नूपा नृत्य। नूपा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा मणिपुर में किया जाता है। मणिपुर के और भी नृत्य हैं जैसे लाई हरोबा, पुंगचोलोम, खम्बा थाईबी, जागोई और माक नृत्य, ये सभी मणिपुर के नृत्य हैं। नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु का नृत्य है देवरत्नम, मथिलट्टम। कर्नाटक का है सुग्गी और यक्षगान। झारखंड का है लहसुआ और हूता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के बीच अंतर। तो कितने वर्ष का अंतर होता है? तो उत्तर होगा 2 वर्षों का अंतर होता है। ग्रीष्मकालीन खेल की शुरुआत 1896 एथेंस में की गई थी और ये 4 साल में एक बार खेला जाता है। शीतकालीन ओलंपिक खेल की शुरुआत रोमानिक्स फ्रांस में की गई थी और 1924 में की गई थी और इसको भी 4 साल में एक बार खेला जाता है। लेकिन 1994 से यह अंतर 2 वर्षों का किया गया था। नेक्स्ट है हमारा 1994 में शीतकालीन ओलंपिक नॉर्वे में खेले गए थे। ये पहले शीतकालीन ओलंपिक थे और 1992 में समर ओलंपिक्स थे। फिर 2 साल का गैप करके 1994 में विंटर ओलंपिक, फिर 2 साल का गैप 1996 में समर ओलंपिक, फिर 2 साल का गैप 1998 में विंटर ओलंपिक। तो विंटर और समर ओलंपिक में 2 साल का गैप होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, तमिल सौर माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा थाईपुसम। थाईपुसम तमिलनाडु का त्यौहार है। नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु में ही वरुषा रिपु यानी इसको हम पुथुंडू कहते हैं, ये तमिलनाडु का न्यू ईयर है। पोंगल को भी तमिलनाडु में मनाया जाता है और ये थाई माह में मनाया जाता है और ये 4 दिनों तक मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो वरुषा रिपु है ये तमिल माह के चित्रई में मनाया जाता है। असम का है बिहू, केरल का है ओणम, कर्नाटक का है करघा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है एस बालाचंद्र संबंधित वाद्य यंत्र। एस बालाचंद्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा वीणा से संबंधित है। वीणा के हमारे और भी कलाकार हैं जैसे असद अली खां, जयंती कुमारेश और लालगुड़ी जयरामन। मृदंगम के हैं P सतीश कुमार, संतूर के हैं भजन सोपारी और ये सूफियाना घराने से संबंधित हैं। बांसुरी के हैं के भास्करन और चेतन जोशी। 2001 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं थी। तो इसका उत्तर होगा 919 महिलाएं थी। 2001 में 927 और 2011 में 919, अर्थात 2001 से 2011 तक कुल 8 अंकों की कमी देखी गई है। कुल लिंगानुपात 2011 में 943 था और 2001 में 933 था। देखा जाए तो 2001 से 2011 तक 10 अंकों की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है हमारा सर्वाधिक बाल लिंगानुपात किस राज्य में है? तो इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में है 972 और सबसे न्यूनतम किस राज्य में है? तो हरियाणा के अंदर है 834। केरल राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है 1084 और पुडुचेरी में 1037। ये यूनियन टेरिटरी है और अगर सबसे कम देखा जाए राज्य में तो हरियाणा के अंदर है 879 और सबसे कम यूनियन टेरिटरी में देखा जाए तो 618 दमन और द्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, शाश्वती सेन
संबंधित नृत्य, सरस्वती शयन किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा कथक। कथक से हमारी और भी नृत्यांगना संबंधित है, जैसे कमली अस्थाना, नलिनी अस्थाना। इसी प्रकार हमारी सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम से संबंधित है। मोहिनीअट्टम से और भी नृत्यांगना है, जैसे भारती शिवाजी, के कल्याणी अम्मा और जयप्रभा मेनन। नेक्स्ट है हमारे ओडिसी से संबंधित है मीनाती मिश्रा। यक्षगान से संबंधित है गणपति भट्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है विधेयक जो केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता है? तो इसका उत्तर है धन विधेयक। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है आर्टिकल 110 के तहत। लोकसभा के बाद राज्यसभा में 14 दिन में स्वीकृति आवश्यक है, राष्ट्रपति की सहमति। राष्ट्रपति इसको पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था? तो इसका उत्तर होगा 1989 में। 25 जनवरी 1950 को हमारे चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। 25 जनवरी 1950 से 15 अक्टूबर 1989 पहले एक सदस्यीय निकाय था, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 यानी 1990 तीन सदस्यीय निकाय बना दिया गया इसको। 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 एक सदस्य कर दिया गया। फिर इसको 1 अक्टूबर 1993 से 3 सदस्य में तब्दील कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है या तो 6 साल या फिर 65 वर्ष की उम्र, और अन्य जो हमारे होते हैं या तो 6 साल या फिर 62 वर्ष की उम्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, मनी आरो का राजकुमार किसे कहा जाता था? तो इसका उत्तर होगा एम्बेटी को, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक को ही विरोधाभासों का मिश्रण भी कहा गया है। इसको जूना खां, दुनिया का खां भी कहा गया है। उलूक खां और पागल सुल्तान भी मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। इब्राहिम लोदी का जो कार्यकाल रहा है वो 1517 से लेके के 1517 से 1526। ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। बाबर का कार्यकाल रहा है 1526 से लेकर के 1530 तक। बाबर का असली नाम है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। अकबर का जो कार्यकाल रहा है वो 1556 से लेकर के 1605 तक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन हसन के द्वारा। अलाउद्दीन हसन संस्थापक है और इनको हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। और ये जो बहमनी राज्य है वो एम्बेटी के समय था 1347। हसन गंगू ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारा बहमनी का अंतिम शासक कौन था? तो ये है कलीमुल्ला बहमनी। ये बहमनी वंश का अंतिम शासक था 1526 से लेकर के 1538, अर्थात इसकी स्थापना 1347 में की गई और बहमनी शासन का अंत 1538 में हुआ। और सबसे योग्य शासक रहा है बहमनी वंश का फिरोज शाह बहमनी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, अहमदनगर को अंततः वर्ष डैश में मुगलों द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया? तो इसका उत्तर होगा 1632 में अहमदनगर को अपने राज्य में मिला लिया गया शाहजहां के शासनकाल के समय। शाहजहां का जो शासनकाल का समय था वो 1627 से लेकर के 1658 तक का था। उसके बाद औरंगजेब का शासनकाल था 1658 से लेकर 1707 तक। दक्कन सल्तनत का भाग कौन कौन थे? तो 5 हमारे दक्कन सल्तनत के भाग थे। पहला है बरार जो कि 1484 में, फिर बीजापुर 1479, फिर उसके बाद है अहमदनगर 1490, निज़ाम शाह यहाँ के शासक थे, फिर गोलकुंडा 1512 और बीदर 1526। दक्कन सल्तनत के ये 5 भाग थे, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। नेक्स्ट है हमारा अहमदनगर का नाम अब अहिल्यानगर कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका उत्तर होगा लूनी नदी के किनारे स्थित है। तिस्ता नदी के किनारे स्थित है। जलपाईगुड़ी जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। व्यास नदी के किनारे स्थित है। मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। औरैया यमुना नदी के किनारे स्थित है। बैंगलोर वृषभावती नदी के किनारे स्थित है। मंगलौर नेत्रावती नदी के किनारे स्थित है। कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता हुगली और वडोदरा विश्वामित्री नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14,
IR20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में होती हैं, तो इसका उत्तर होगा ये धान की प्रमुख किस्में हैं। धान की हमारी और भी किस्में हैं, जैसे पूसा सुगंध, जया, NDR 359, हाइब्रिड 620। इसी प्रकार गेहूं की भी कुछ किस्में हैं, जैसे DBW 371, पूषा तेजस और GN 273। ये गेहूं की किस्में हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। स्टैगफ्लेशन क्या है? तो इसका उत्तर होगा मंदी के साथ मुद्रास्फीति, यानी कीमतों में अधिक वृद्धि, और मुद्रास्फीति यानी महंगाई में वृद्धि। नेक्स्ट है हमारा विकास दर धीमी हो जाती है, बेरोजगारी का स्तर ऊंचा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है ए मीटर परिपथ के साथ डैश में जुड़ा होता है, तो इसका उत्तर होगा श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो इसका उत्तर होगा प्रमस्तिष्क होता है। अनुमस्तिष्क सबसे छोटा भाग होता है। अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क प्लस थैलेमस और हाइपोथैलेमस स्थित होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किसका है? तो इसका उत्तर होगा केरल का। दूसरा स्थान पंजाब का है और तीसरा स्थान तमिलनाडु का है। यूनियन टेरिटरी में पहला स्थान जम्मू कश्मीर का है और दूसरा स्थान दिल्ली का है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय नवाचार सूचकांक में पहला स्थान कर्नाटक का है। हैप्पीनेस इंडेक्स में पहला स्थान मिजोरम का है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पहला स्थान केरल का है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। त्रिपुरा राज्य के पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका उत्तर होगा सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली त्रिपुरा राज्य के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ बंधन बैंक के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। चुनाव आयोग का नेशनल आइकन सचिन तेंदुलकर है। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर कपूर हैं। पूमा की ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर जी हैं और उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजन किया गया? तो इसका उत्तर होगा तैलिन, एस्टोनिया में, और नाटो द्वारा इसकी शुरुआत 2010 से की गई थी। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क क्वेश्चन। काजिंग अभ्यास 2023 जो कि 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक किस देश में हुआ? तो इसका उत्तर होगा कजाकिस्तान में हुआ, भारत और कजाकिस्तान के बीच। आई होप आपको आज की रिवीजन सीरीज़ पसंद आई हो। अगर आपको ये रिवीजन सीरीज़ अच्छी लगी है तो आप अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।